और शनि के द्वेष की कथा जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है। जो जाना पहचाना हो, प्रचारित और विदित हो, वो अनजाना कैसे हो सकता है? देवी, इस संसार में अनेकों बार स्वयं की आंखों से देखा और स्वयं के कानों से सुना सत्य सत्य नहीं होता। अर्थात का ज्ञान तुम्हें सूर्यदेव और शनिदेव की कथा सुनने पर हो जाएगा। अवश्य स्वामी, मैं इन महान पिता पुत्र की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आप यथाशीघ्र ही मुझे इस कथा का ज्ञान कराएं, मेरी जिज्ञासा और मेरे प्रश्नों को शांत करें। अवश्य देवी। जहां एक ओर संसार को अपने प्रचंड तेज से प्रकाशित करने वाले अदिति पुत्र सूर्यदेव हैं, तो दूसरी ओर संसार वासियों के भाग्य अनुसार दंड का विधान रचने वाले शनिदेव हैं। और पिता पुत्र की शत्रुता के मध्य एक अनजाना भ्रम। देवी, इस कथा को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा के विश्वकर्मा लोक में चलना होगा, जहां विश्वकर्मा की सबसे युवा पुत्री देवी संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बृहस्पति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। बृहस्पति, तुम किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बृहस्पति हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही है मुझे। रहस्य की बात नहीं है बृहस्पति, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रूठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न कर बृहस्पति। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बृहस्पति, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न कर बृहस्पति। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बृहस्पति। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष? संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहां से मिलेगा? देवी विशुमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या देवी संज्ञा को उनकी कल्पना का राजकुमार मिला? क्या देव शिल्पी विश्वकर्मा और देवी विशुमती की प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने अपने आलेख में देवी संज्ञा के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ही भाग्य सुनिश्चित किया था? एक साथ इतने सारे प्रश्न इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप इस कथा की रोचकता से जुड़ चुकी हैं। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है ब्रह्मदेव। देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में केवल इतना ही कहूंगा कि हाँ, संज्ञा की कल्पना का राजकुमार हमारे आलेख में पहले ही लिखा जा चुका था। विश्वकर्मा और देवी विशुमती की चिंता का अंत करने के लिए हम विश्वकर्मा लोग गए। हमने विश्वकर्मा और देवी विशुमती को
अदिति पुत्र सूर्यदेव का परिचय देते हुए कहा कि अदिति पुत्र सूर्यदेव ही संज्ञा के पति होंगे। आप दोनों उन्हें प्रसन्न करें। हमारी बात मानकर उन दोनों ने नदी तट पर जाकर सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय 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 नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव, सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विशुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विशुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातः स्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न कर बहिर्ष्मति, इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें। अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान, विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिर्ष्मति, सूर्यदेव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर मेरा शरीर भस्म नहीं हो जाएगा? पति का प्रेम भस्म नहीं करता दीदी, अपितु स्नेह की शीतलता प्रदान करता है। सूर्य देव के दो रूप हैं, एक शांत शीतल देवता का और दूसरा ताप देने वाले भास्कर का। तुम्हें तो वो शीतलता प्रदान करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होंगे। तू मेरी भावना को समझ नहीं रही है बहिर्ष्मति, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे
स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विरंचिणे स्वाहा। महर्षि कश्यप के पावन चरणों में विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं देवशिल्पी की धर्मपत्नी विशुमती हूँ। हम दोनों आपके चरणों में एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। देवशिल्पी व विशुमती का आश्रम में स्वागत है। पधारें, आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के विवाह के लिए व्याकुल थे। उसी समय हमें देव ऋषि नारद के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा जी का यह संदेश मिला कि संज्ञा का विवाह आपके तेजस्वी पुत्र सूर्य देव से होना पूर्व निश्चित है। देवर्षि नारद के ही परामर्श पर हमने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। किंतु क्या देवी विशुमती? उद्विग्न ना हो देवी अदिति। आपके परम तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव ने हमें अपने विवाह की अनुमति आप दोनों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सूर्य तेजस्वी होने के साथ साथ सांस्कारिक और सौम्य भी है। पुत्र पुत्री के विवाह का निर्णय माता पिता को ही करना उचित होता है, जिससे कि माता पिता समस्त विषयों पर विचार करके अपने अनुभव से पुत्र पुत्री के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ऋषिवर, आप दोनों ने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ कर दिया। स्वीकृति प्रदान करने वाले हम नहीं, जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना तो संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। हम शीघ्र ही देवगुरु बृहस्पति से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित कर देंगे। यही उचित होगा। प्रणाम। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति द्वारा निर्धारित मुहूर्त में अदिति पुत्र सूर्यदेव और विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा का शुभ विवाह संपन्न हुआ। हम त्रिदेवों ने भी इस बेला में नव वर वधू को जाकर अपना शुभाशीष प्रदान किया। परंतु देवी संज्ञा के मन में अपने पति सूर्यदेव के प्रचंड ताप को लेकर उठने वाले अनजाने भय का क्या हुआ? जिस बात को लेकर हमने इस कथा का प्रारंभ किया था, उस बात का मूल देवी संज्ञा के अनजाने भय में ही छुपा है। शनिदेव के मन में उपजे अनजाने भ्रम का कारण देवी संज्ञा का भय ही है। अर्थात विवाह समारोह में सूर्यदेव की निकटता पाकर भी देवी संज्ञा के अनजाने भय का अंत नहीं हुआ? नहीं देवी, यदि उस भय का अंत हो जाता तो भविष्य में शनिदेव भी अपने अनजाने भ्रम से दूर रहते। परंतु विवाह की वेला में देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव की निकटता पाकर भी उस अनजाने भय से भयभीत सूर्यलोक के शयन कक्ष में बैठी सूर्यदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ संज्ञा? तुम इतनी अधिक घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी। कुछ तो है संज्ञा। विवाह की बेला से मैं तुम्हारी घबराहट, उद्विग्नता और गंभीरता का अनुभव कर रहा हूं। क्या तुम हमारे तेज से भयभीत हो?
प्रिय, इस समय हम तुम्हारे लिए ताप और अग्नि वर्षा करने वाले भास्कर नहीं, अपितु तुम्हारे पति शीतल हृदय सूर्य हैं। जिसके प्रेम का शीतल प्रकाश युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं सूर्य के एकाकी जीवन को प्रकाशित करने आई हो। तुम्हारा भय निराधार है। तनिक सोचो, जिस दंपत्ति को सृष्टि के परम आराध्य त्रिदेव ने सुख, समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया हो, उसे भय की क्या आवश्यकता? आपकी सृष्टि में कितनी अधिक विचित्रताएं और विडंबनाएं हैं परमपिता ब्रह्मा जी। संज्ञा के अनजाने भय का भयानक प्रभाव उसके जन्म लेने वाले बालकों पर पड़ने लगा। संज्ञा भय को जन्म देने वाले यमदेव एवं उसकी जुड़वा बहन यमी की माता बनी। यम और यमी जन्म लेते ही अपने माता पिता की दिव्यता और देवत्व के प्रभाव के कारण युवा हो गए। माता श्री के चरणों में पुत्र यम का प्रणाम। प्रणाम माता श्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो यह है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं यमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र। बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता। हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं? अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमी। मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता, नहीं। आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही। पिताश्री प्रणाम। असंतुष्ट ही नहीं, यमी, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? तुम्हारी माता सोचती है कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो बाहरी संसार के लिए है। तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सन्मुख
ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यम यमी से इस पुराण का परिचय होना परम आवश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकराकर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ, यम यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक ओर शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो। संज्ञा, सत्य तो यह है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। ये मेरा प्रण है। माता, 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 रुक जाइए माता, 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 हमें छोड़कर ना जाए माता। माता, 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 हमें छोड़कर ना जाए माता। माता, माता, हमें आपकी स्नेह छाया की आवश्यकता है माता। ना जाइए माता। नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात मेरा सूर्यलोक लौटना असंभव है। माता, भैया, भैया, हमारी माता सूर्यलोक छोड़कर चली गई। अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना हमारा भी सूर्यलोक में रहना असंभव है। मैं सूर्यलोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी। यमुना नदी बन जाऊंगी। दीदी, दीदी, विवाह के पश्चात तुम पति प्रेम में ऐसी डूबी कि हमें तो भूल ही गई। मैंने पिताश्री से कई बार कहा कि तुम्हें बुलाएं, किंतु उन्होंने मेरी विनती स्वीकार ही नहीं की। क्या बात है दीदी? तुम्हारी आंखों में अश्रु? सब कुशल तो है? पुत्री संध्या, कैसी हो पुत्री? विवाह बेला के पश्चात तुम्हें आज देख रही हूँ। क्या तुम अकेली आई हो? मेरे तेजस्वी दामाद सूर्यदेव कहाँ हैं? माता, मैंने सूर्यलोक का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। संज्ञा, अर्थात तुमने अवश्य अपने पति से कोई वाद विवाद किया होगा, उन्हें अप्रसन्न किया होगा। आप ये क्यों नहीं पूछते पिताश्री कि उन्होंने मुझे कितना अप्रसन्न किया है, मेरे स्वाभिमान को कितना अधिक आहत किया है। उस घोर अपमानजनक स्थिति में मैं भला कैसे रह सकती थी? तुम अब माँ बन गई हो संज्ञा। क्या सूर्यलोक छोड़ते समय तुम्हें अपने पुत्र यम और पुत्री यमी का भी विचार नहीं आया? वे बालक नहीं है माताश्री। जब मैंने सूर्यलोक में ना रहने का निश्चय कर ही लिया, तो उन सब की चिंता क्यों करूं?
मैं सदा सदा के लिए यहाँ रहने आई हूँ। नहीं संज्ञा, पति का घर त्यागने वाली नारी के लिए पिता के घर में भी स्थान नहीं होता। तुम्हारे लिए यहां भी कोई स्थान नहीं। सूर्य देव की अनुमति के बिना हम तुम्हें यहां कदापि नहीं रख सकते। इतने अधिक कठोर ना बने पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। मैं पुत्री के मोह में धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकता। किंतु धर्म का मार्ग? हाँ पुत्री, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या का सुख संसार उसके पति का घर ही होता है। अपनी बहन से कहो कि वो सूर्य लोक लौट जाए और सूर्य देव से अपने किए की क्षमा याचना करे। मैं वहां कदापि लौट कर नहीं जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। तो पिता के घर में भी तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है संज्ञा। जैसे तुम आई थी वैसे ही लौट जाओ। हाँ हाँ लौट जाऊंगी। जब पति द्वारा अपमान नहीं सहा तो पिता का क्यों सहूंगी? हाँ। पुत्री संज्ञा। दीदी। नारायण 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 नारा नारायण नारायण। देवी संज्ञा, पति के घर को त्याग कर तुमने उचित नहीं किया। आज भी मुझे वो दिन याद है, तुम्हारे विवाह के दिन। त्रिदेवों के साथ मैंने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया था, परंतु आज तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर सदा आनंदित रहने वाला ये नारद दुखी हो गया। देवी, दुखी हो गया। देवी संज्ञा, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं? क्या अपने अपमान और तिरस्कार का विरोध करना अनुचित है? सूर्यदेव ने मुझे कभी प्रेम नहीं दिया, सदा अपनी तेजस्विता का बड़प्पन दिखाते रहे। मैंने विरोध किया तो मेरे पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं तो तुम्हें तुम्हारे तेजस्वी और महान पति के पुनर्मिलन का आशीर्वाद दूंगा देवी। मेरे सौभाग्य, मेरे मंगल और मेरे कल्याण का आशीर्वाद आप क्यों नहीं देते देवर्षि? नारायण नारायण। देवी संज्ञा, वो इसलिए कि पति से दूर रहकर किसी भी स्त्री का सौभाग्य जाग नहीं सकता, और पति से दूर रहने वाली नारी का मंगल हो ही नहीं सकता। इसीलिए देवी संज्ञा, विवाह के पश्चात नारी का स्वर्ग पति का घर ही होता है। क्षमा करें देवर्षि, आप जिस पति के घर को स्वर्ग कह रहे हैं, उस स्वर्ग में मैंने नरक से भी भयानक यातना झेली है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दे जो मेरी यातना का कारण बने। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, उस यातना की भूमिका भी तो तुम्ही ने बनाई थी। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ देवी संज्ञा, सूर्यदेव के तेज के विषय में अपने मन में
क्या तुमने एक अनजाना भय पाल नहीं रखा था? देवी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। निरंतर इतने वर्षों तक सूर्यदेव के साथ रहने के पश्चात क्या एक बार भी सूर्यदेव के तेज ने तुम्हें ताप पहुंचाया? भले ही उनके तेज ने मेरे शरीर को ताप न पहुंचाया हो, पर मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। अर्थात? अपनी तेजस्विता और ताप का बार बार उल्लेख करके उन्होंने हर दिन मेरी उपेक्षा की है, मेरे स्वाभिमान को आहत किया है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, पर सूर्यलोक में मेरी स्थिति तो एक दासी से भी निम्न थी। मैंने सूर्यदेव से विवाह किया है, कोई पाप या अपराध नहीं किया है जिसका दंड मैं हर दिन भुगतती रहूं। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, यदि मैं ये कहूं कि उन्हें ऐसा करने के लिए तुमने ही प्रेरित किया था, तब क्या कहोगे तुम? ये असत्य है, मिथ्या आरोप है ये। मैंने कभी सूर्यदेव को अभिमानी हो जाने के लिए प्रेरित नहीं किया। मैं तो उनका शीतल प्रेम चाहती थी, पर प्रेम के स्थान पर सदा मुझे अपमान और उपेक्षा मिली। हर बात पर मुझे नीचा और हीन बताने का प्रयास किया गया। देवी संज्ञा, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। मैं आप सबकी स्थिति जानती हूँ, और इस स्थिति के कारण आपने मुझ पर यह मिथ्या आरोप लगाया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? चकित न हो देवर्षि, मैं जानती हूँ सूर्यदेव के तेज के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसी कारण आप सब मुझे अपमानित कर रहे हैं। आप सबको भय है कि यदि सूर्यदेव रुष्ट हो गए तो इस संसार में अंधकार छा जाएगा। पर देवर्षि, प्रकाश की रक्षा के लिए अंधकार का सहारा, ये अन्याय है देवर्षि, घोर अन्याय। शिव 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 शिव। देवी, ये आपका भ्रम है। एक स्तर तक आपकी बात उचित है कि इस संसार में सूर्यदेव के बिना प्रकाश की कल्पना की ही नहीं जा सकती, परंतु केवल एक स्तर तक। केवल एक स्तर तक नहीं देवर्षि, ये बात पूरी तरह सच है। नारायण नारायण। नहीं देवी संज्ञा, नहीं। तनिक विचार करें कि सूर्यदेव को प्रचंड तेजस्विता, ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? कहना क्या चाहते हैं आप? नारायण नारायण। देवी संज्ञा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल एक ही नहीं, अनेक भी नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी, इन त्रिदेवों की त्रिशक्ति से इस संसार को गति प्राप्त होती है। इसमें सूर्यदेव की भूमिका केवल उतनी ही होती है जितनी त्रिदेव निर्धारित करते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपने पति के पास लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं सूर्यलोक नहीं लौटूंगी। यदि लौटना ही होता तो मैं सूर्यलोक से निकलती ही क्यों? नारायण नारायण। तो कि तुम इसी प्रकार अपने पति और पति के आश्रय से दूर रहकर भटकती ही रहोगी? देवी संज्ञा, वर्तमान में घटती घटनाओं से अतीत के प्रश्नों को बतला नहीं जाता। तुम सूर्यदेव की पत्नी थी, हो और रहोगी, और केवल सूर्यदेव की धर्म पत्नी ही नहीं, अब तो तुम यम और यमी की माता भी हो। इसलिए अपने मिथ्याभिमान और हट को त्याग कर अपने पति सूर्यदेव के मान और प्रतिष्ठा का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। नारायण नारायण। ग्रहपति सूर्यदेव की पत्नी, विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा इस प्रकार पृथ्वीलोक पर निरुद्देश भटकती रहे, यह अनुचित है देवी। तो आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बस इतना निवेदन है, मुझे सूर्यलोक लौट जाने के लिए ना कहे। इस संकट की घड़ी में
केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अवश्य देवी संज्ञा, अवश्य। आप याद करें देवी संज्ञा, आपके विवाह के अवसर पर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने तुम्हें सुख, शांति, संतुष्टि और कल्याण के आशीर्वाद दिए थे। हाँ, वो मेरे जीवन का सबसे महान क्षण था। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, वो आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकते। अपने पति सूर्यदेव के आराध्य श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए उनकी तपस्या करो। जगत पालक श्री हरि विष्णु तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। वे तुम्हारे अधिकार तुम्हें पुनः प्राप्त करवा देंगे। तुम्हारे सम्मान की रक्षा होगी। आप धन्य है देवर्षि, और धन्य है आपका परामर्श। भागवत भक्ति का मार्ग दिखाकर आपने मेरे भटकते हुए मन को एक सुंदर दिशा दी है। मैं अपना सर्वस्व श्री हरि के चरणों में समर्पित करके उनसे अपने सम्मान की याचना करूंगी। ओम हरि ओम हरि ओम। देवी संज्ञा, इस मंत्र का निरंतर जाप करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, दुविधा का अंत होगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ओम हरि ओम हरि ओम। तुम्हारा का हरि, जय श्री 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 हरि, जय पिताश्री, पिता सूर्यदेव, हमारी प्रिय माता कहाँ है? यमी, आप तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते रहते हैं पिताश्री। कृपया बताएं, हमारी माता कहाँ है? पिताश्री, हम अपनी माता के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बताएं, हमारी माता कहाँ है? यमदेव, यमुना, हम तुमसे असत्य नहीं कहेंगे। हमें ज्ञात है कि तुम्हारी माता कहाँ है। तो हमें भी बताइए पिताश्री। हम दोनों आपके और माता के परस्पर विरोध से उद्विग्न हैं। हम आपके और माता के पुनर्मिलन के इच्छुक हैं पिताश्री। यमी, यमदेव, तुम्हारी माता संज्ञा एक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमानिनी है। वे तुम्हारे मनाने से मानने वाली नहीं है, और हम स्वयं तुम्हें इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि तुम अपनी माता को सूर्य लोक लौट आने के लिए मनाओ। तो क्या इस विवाद का कभी अंत ना होगा पिताश्री? जब तक संज्ञा स्वयं लौट कर नहीं आती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्वयं सूर्य लोक का त्याग करके गई थी।
तुम दोनों का कल्याण हो। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। हे जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी जय हो प्रभु। आपके पावन दर्शन पाकर न केवल मेरा जीवन धन्य हुआ है, अपितु मेरी प्रतीक्षा का भी अंत हुआ है। मैं जानती हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति कष्टों का अंत करके जीव को उसके योग्य सम्मान दिलाने वाली है। हे परमेश्वर, आप मेरी दुविधा और कष्टों का अंत करें। देवी, आपकी दुविधा और आपके कष्टों का कारण आपका मन है। हम तो आपके मन के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए प्रकट हुए हैं। देवी, ये सत्य है कि हम आपको यहाँ वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु उसके पहले आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हर प्रश्न के उत्तर तो आप स्वयं हैं जगदीश्वर। देवी संज्ञा, हम आपके मन की बात जानते हैं, किंतु स्थिति को देखते हुए हम आपके मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। देवी संज्ञा, आप अपने पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन की इच्छुक हैं अथवा नहीं? देवी, सूर्यदेव के प्रति आपके मन में समाये भय से हम अनजान नहीं हैं, किंतु आपने अपनी सोच और कल्पना को आकार देकर उस भय को भयानक बना दिया है। देवी, हम इसी समय अपनी दिव्य वैष्णवी शक्ति से उस भय को समाप्त कर देंगे और उसके बाद आप स्वयं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हो जाएंगी। जगदीश्वर, यदि आप अन्यथा न लें तो मैं भी एक जिज्ञासा। पूछिए, अवश्य पूछिए। इस समय आपकी हर जिज्ञासा का अंत करना हमारा कर्तव्य है। निसंकोच पूछिए। क्या आपकी दिव्य वैष्णवी शक्ति के प्रभाव से मेरे पति सूर्यदेव के मन से मेरी उपेक्षा के भाव का अंत भी होगा? अवश्य, अवश्य होगा, किंतु आपको इसके लिए भिन्न प्रकार की तपस्या के साथ साथ सूर्यदेव से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करनी होगी। देवी, हे जगत पालक, मुझ दुखियारी नारी के कल्याण के लिए आप जो कुछ भी उचित समझे वही करें। ओम हरिओम। ओम नमो नारायण। देवी संज्ञा के शरीर से आकार प्राप्त करने के कारण संसार आपको देवी छाया के नाम से आदर प्रदान करेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है जगदीश्वर? वर्तमान और भविष्य को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं देवी। आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों को
संपादित करना है, किंतु सबसे पहले आपको सूर्यलोक जाकर सूर्य देव के प्रेम को संतुष्ट करना है देवी। जो आज्ञा जगदीश्वर। भगवान श्री हरि विष्णु, ये कैसा विचित्र रूप प्रदान कर दिया आपने मुझे। ये मेरे किन पापों का दंड है जगदीश्वर। क्या अब मुझे जीवन भर इसी प्रकार अश्विनी के रूप में रहना होगा? क्या मेरे नारायण व्रत का यही फल मिलना था मुझे? देवी, अपने ही भ्रमजाल में उलझकर आपने पाप नहीं अभिमान किया था, किंतु आप विचलित ना हो। आपका ये अश्विनी स्वरूप आपके और सूर्यदेव के पुनर्मिलन के लिए हमारी लीला मात्र है। किंतु कब तक प्रभु? तब तक जब तक आपकी प्रतिरूप छाया सूर्यलोक से लौट कर नहीं आती। उनके लौटने के पश्चात ही आपको अपना पूर्व रूप पुनः मिलेगा। देवी, सूर्यदेव भी आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। उनके मन में आपके प्रति सम्मान की भावना जागेगी और आपका हृदय भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा। देवी, जो आज्ञा प्रभु। मैं आपकी इस लीला को अपनी भक्ति का वरदान समझकर स्वीकार करती हूँ। इसमें अपना तन मन समर्पित करती हूँ। देवी संज्ञा, जब तक सूर्यदेव स्वयं यहाँ ना आ जाए, तब तक आप निरंतर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आपका कल्याण हो देवी। ओम सूर्याय नमः। सुंदर, अति सुंदर वातावरण। शीतल, अति शीतल, अति सुंदर वातावरण। तपस्या पूर्ण करके लौट आई संज्ञा। स्वामी, आप मुझे छाया कह के पुकारे स्वामी। वास्तव में मैं संज्ञा की छाया हूँ। किंतु श्याम वर्ण के अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संज्ञा हो अथवा छाया, क्या अंतर है? अंतर है स्वामी। अब मेरे हृदय में जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बीती स्मृति और कड़वाहट को भुलाने के लिए आप मुझे नए नाम से पुकारे। छाया, छाया, छाया। हम दोनों की प्रेम रसधारा से सूर्यलोक का वातावरण अधिक प्रफुल्लित हो जाएगा। हमारे प्रेम से जीवन के नवीन सत्य की कल्पना साकार हो उठेगी। तुम्हारे स्वभाव का ये अंतर देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए छाया। स्वामी, जिस प्रेम और समर्पण के हम आकांक्षी थे, वो हमें प्राप्त हो गया। और छाया, हमारे प्रेम से शून्य हृदय को अपने निर्मल प्रीत से भर दो। शिव